एपिसोड शुरू होता है और मकोटो कह रहा होता है, यहाँ तो बहुत ही गर्मी है। शेकी बोलता है, यहाँ का मौसम जो बदल रहा है लगता है वो काफ़ी बढ़ चुका है अब। मकोटो कहता है, आखिर डेमी प्लेन पे हो क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में शेकी बताता है कि काफ़ी स्पीसीज ने एक साथ मिलकर यह कंस्ट्रक्शन ख़त्म करा। मकोटो कहता है, ये मेरा घर है। और जैसे ही एंटर करता है सभी इसका स्वागत करते हैं और अब ये सभी एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद टोमोए कहती है, तो आप अपना सारा टाइम बच्चों के साथ और बिजनेस में स्पेंड कर रहे हो। एमा कहती है, तुम्हें डेमी प्लेन आते रहना चाहिए। तभी मियो आके कहती है, मास्टर क्या आप ये खाना चाहोगे। मकोटो कहता है, ऐसा ही कुछ मैंने सीख में खाया था, ये बहुत ही अच्छा है। और ये सुन के मियो खुशी के मारे रोने लगती है। टोमोए कहती है, मियो ने ये बनाया है, ये काफ़ी टाइम से कुकिंग सीख रही है, काफ़ी सारी डिशेस इसी ने बनाई है यहाँ पे। और मियो कहती है, मास्टर अगली बार मैं और भी बढ़िया डिशेस बनाऊंगी। मकोटो कहता है, ये जा कहाँ पे रही है। एमा बोलते है, ये शायद सीख जा रही है, वहाँ एक एडवेंचरर है जिसे खाना बनाना आता है अच्छे से। मकोटो कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। टोमोए बोलती है, इसके बाद हम मीटिंग रखेंगे जिसमें रिपोर्ट देंगे जो भी हमें पता चला है उसके बारे में। और अब नेक्स्ट सीन में टोमोए मकोटो को बताती है कि जिस जगह आपने ड्रैगन स्लेयर से लड़ाई करी थी उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम एक हीरो से मिले। वो ग्रिटोनिया का हीरो था, इवाहाशी टोमोकी। वो आपकी एज का ही लग रहा था। मकोटो कहता है, वो कैसा दिखता था। टोमोए कहती है, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। वो अपनी एबिलिटीज़ को कुछ ज़्यादा ही समझता है। शायद वो ह्यूमंस के अगेंस्ट चले जाए डीमंस से वॉर के बाद। और जब मैंने प्रिंसेस का दिमाग पढ़ा तो मुझे एक मेंटल पिक्चर दिखी फायर आर्म की। मकोटो कहता है, फायर आर्म्स मैजिक जितने स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते लेकिन किसी को मारने के लिए काफ़ी है, या फिर मास मर्डर के लिए। टोमोए कहती है, मुझे तो वो ठीक ही नहीं लगे, मैं उन्हें मारना चाहती थी। मकोटो कहता है, चाहे तुम्हें कोई अच्छा ना ही क्यों ना लगे, तुम ऐसे ही किसी को मार नहीं सकती हो। फिलहाल हमें वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो क्या करती हैं। टोमोए अब कहती है, और गॉडेस की पावर और ड्रैगन स्लेयर से रिलेटेड मुझे कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मकोटो कहता है, और मेरे बारे में। टोमोए कहती है, मुझे कुछ खास नहीं मिला। एक अफवाह फैली है कि किसी ने एक एरो लॉन्च करा जिससे बैटलफील्ड लेक में बदल गया है। मकोटो कहता है, कौन ही होगा ऐसा मॉन्स्टर जिसने ऐसा करा। ये सुनते ही टोमोए हंसने लगती है और शिकी हैरान होता है। मकोटो कहता है, क्या हुआ। टोमोए कहती है, माफ़ करना, लोग कह रहे हैं कि वो एक डीमन था। मकोटो अब कहता है, अब मेरी बारी है बताने की। टोमोए कहती है, अकेडमी में जो भी हुआ है उसके बारे में शिकी ने मुझे ज़्यादातर बता ही दिया है। मैंने सुना कि आप काफ़ी पॉपुलर हो। मकोटो कहता है, ये बताने वाली बात नहीं है। टोमोए कहती है, आप मुझे बताते क्यों नहीं हो सब। मकोटो कहता है, अगर शिकी ने तुम्हें सब बता ही दिया है तो मैं क्या बताऊँ। वैसे यहाँ पर इतनी गर्मी क्यों है। नेक्स्ट सीन में टोमोए कह रही होती है, एमा ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दी थी यहाँ के बदलते मौसम के बारे में। शिकी कहता है, बच्चे और बूढ़े लोग डेमी प्लेन के बीमार पड़ रहे हैं, इसका कारण। मकोटो कहता है, मैं। टोमोए कहती है, हाँ, ये शायद मिस्ट गेट का इफेक्ट होगा जो आपने डेमी प्लेन के बाहर बनाया। मकोटो कहता है, मैं रैंडमली हर जगह मिस्ट गेट बना रहा था। टोमोए कहती है, आपके लास्ट मिस्ट गेट की वजह से ज़्यादातर मौसम बदल रहा है। मकोटो कहता है, लेकिन अकेडमी का मौसम तो ठंडा है। शिकी बोलता है, गेट की लोकेशन का मौसम वैसा नहीं होता है जैसा वहाँ पर होता है, लोकेशन वेदर को इन्फ्लुएंस कर रही होगी। टोमोए कहती है, मैं चेक करूँगी ये। मकोटो कहता है, अब मुझे सोच समझ के ट्रैवल करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हिबेकी कहती है, मुझे लीमिया जाना होगा। मियो कहते हैं, लेकिन मास्टर मेरी कुकिंग से खुश है। हिबेकी कहती है, सॉरी लेकिन कुछ है जो मुझे करना है। वेस्टलैंड काफ़ी कठोर जगह है, अगर मैं तुमसे नहीं मिली होती तो शायद जिंदा नहीं होती। थैंक यू सो मच। मियो कहते, कोई नहीं। हिबेकी बोलती है, बैरन ने मेरे लिए स्वॉर्ड बनाई है। मियो, क्या तुम मेरे साथ आओगी। मियो कहते, नहीं, मुझे मेरे मास्टर के पास रहना है। हिबेकी कहती है, तो फिर उन्हें भी ले आओ। मियो कहते, वो नहीं आ सकते, वो काफ़ी बिजी है। और हिबेकी की 1000 बार कोशिश करने के बावजूद भी मियो नहीं मानती आने के लिए और कहती है, मैं बस अपने मास्टर को ही फॉलो करती हूँ। हिबेकी कहती है, ठीक है, एक दिन ली में ज़रूर आना। मियो कहते हैं, ठीक है, मैं याद रखूँगी। और अब ये दोनों चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एमा कह रही होती है, जैसा आपने कहा था, हम लोटस फ्लावर और वाइट फ्लावर ग्रो कर रहे हैं। मकोटो कहता है, लगता है हार्वेस्ट भी बढ़ गई है। एमा कहती है, हमने फार्मलैंड को इम्प्रूव करा है शिकी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। हम हर 2 हफ्ते में हार्वेस्ट कर लेते हैं। मकोटो कहता है, तुमने तो कमाल कर दिया शिकी।
अब हमें खाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस यहाँ के बदलते मौसम को लेकर परेशान हूँ अब। चलो फिर डेमी प्लेन की पॉपुलेशन इंक्रीज़ करें। एमा कहती है हाँ, हमने ऑलरेडी सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। टोमोए, मियो और शीकी ने स्पीशीज़ रिकमेंड करी है। मकोटो कहता है ठीक है, फिर मैं उनका इंटरव्यू लूँगा। एमा कहती है ठीक है, वैसे एल्ड तुमसे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट दिन में एल्ड कहता है मियो ये लेके आई थी जब उनका किमोनो फट गया था, उन्हें चोट नहीं आई। मैंने जब इसे देखा तो पता चला कि इस मॉन्स्टर ने एक विंड स्पिरिट कंज्यूम करी थी। इस मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ देखते हुए यकीन नहीं हो रहा है कि इसने एक कमज़ोर स्पिरिट को कंज्यूम करा। मकोटो कहता है इसका मतलब किसी ने यह जानबूझ के करा। शीकी तभी कहता है ये मैंने करा, मैंने ये मॉन्स्टर बनाया था। ये सुन के दोनों हैरान हो जाते हैं। शीकी कहता है ये मेरे एक्सपेरिमेंट में से एक था। आपसे मिलने से पहले मैंने बहुत सारे मिड लेवल स्पिरिट्स को पकड़ा, उन्हें कमज़ोर बनाया, मॉन्स्टर को खिलाया। मुझे लगा था वो उस स्पिरिट में बदल जाएंगे या फिर सिमिलर चेंजेस होंगे, लेकिन मुझे कभी रिजल्ट्स मिले ही नहीं। मकोटो कहता है और इसीलिए तुमने उन्हें छोड़ दिया। शीकी कहता है मुझे माफ़ कर दो। मकोटो कहता है क्या तुमने सिर्फ उस टाइम ही एक्सपेरिमेंट्स करे थे? शीकी कहता है उसके पहले मैंने काफ़ी बार एक्सपेरिमेंट्स करे थे, इंसेक्टॉइड्स के साथ ही नहीं बल्कि क्रस्टेशियंस के साथ भी। मकोटो कहता है वो अच्छा, वो चीज़ जो टोमोई ने मारा था। एल्ड कहता है क्या हमें ये टोमोई और मियो को रिपोर्ट करना चाहिए? मकोटो कहता है शीकी तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा क्योंकि तुमने काम ही ऐसे किए हैं। नेक्स्ट दिन में मकोटो उन स्पीसीज का इंटरव्यू लेने जा रहा होता है जो टोमोई, मियो और शीकी ने रिकमेंड करी थी डेमी प्लेन में रहने के लिए। सबसे पहले शीकी के रिकमेंडेड स्पीशीज के रिप्रेजेंटेटिव का इंटरव्यू लेता है मकोटो। ये कहता है हमें खुशी है आप यहाँ पे हमें रहने दे रहे हो। मकोटो कहता है मैं मिसुमी मकोटो हूँ। ये कहता है मैं काकून हूँ, विंकिंग का लीडर। ये मेरी एडवाइसर है शोना। एमा तभी कहती है तुम वहाँ ऊपर कब तक रहने वाले हो? ये कहती है माफ़ करना। मकोटो अब पढ़ के कहता है लगता है तुम्हारी स्पीसीज के काफ़ी लोग हैं और तुम काफ़ी दूर रहते हो। क्या तुमने अपने विलेज को खुद प्रोटेक्ट करा था अभी तक? ये कहता है हाँ, हम डिसेंट फाइटर्स हैं। क्या आप हमें यहाँ पर इक्वली ट्रीट करोगे बाकियों की तरह और सूटेबल जॉब्स दोगे? मकोटो कहता है क्यों नहीं, और ये दोनों खुश हो जाते हैं। मकोटो अब इन्हें पास कर देता है। अगली बारी होती है टोमोई के रिकमेंडेड स्पीसीज गोरगोन्स की। मकोटो कहता है क्या तुम अपना मास्क हटा सकते हो? ये कहते हैं लेकिन हमारी आंखों में पावरफुल पेट्रीफाइंग इफेक्ट है। मकोटो कहता है कुछ भी नहीं होगा, मैं एमा को भी प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ये कहती है लेकिन हमें आप में से स्ट्रांग माना सेंस नहीं हो रहा है। एमा कहती है क्या तुम हमारे मास्टर को अंडर एस्टिमेट कर रही हो? ये तुरंत ही अपनी पट्टी हटा लेती है और तभी यह टेबल पत्थर की बन जाती है। मकोटो कहता है तुमने सही कहा था, तुम्हारे लिए इससे परेशानी होती होगी। ये कहती है हाँ, हमारा खाना भी पत्थर का बन जाता है। मकोटो कहता है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तुम्हारी स्पीसीज में सिर्फ फीमेल्स हैं। ये कहती है हाँ, अभी तक हमने दूसरे स्पीशीज़ के मेल से एनर्जी अब्जॉर्ब करके रिप्रोड्यूस करा है। और मकोटो कहता है मास्क के साथ रिप्रोड्यूस करा है? एमा कहती है मास्टर। और मकोटो कहता है तुम्हारी लोकेशन के रिगार्डिंग मैं तुम्हें कोई दे नहीं सकता हूँ, तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। ये कहती है ठीक है, लेकिन बाकी जो यहाँ पर रहने वाले हैं वो इन आइस को झेल पाएंगे? मकोटो कहता है चिंता मत करो, तुम्हारे लिए कुछ बनवा दूंगा मैं, ग्लासेस टाइप्स, जो तुम्हारे मास्क की तरह ही काम करेगा। ये कहती है क्या सच में? लेकिन हम किसी चीज़ को एक बार पत्थर का बना दे फिर उसे वापस ठीक नहीं कर सकते हैं। मकोटो कहता है ये ठीक हो सकता है ऐसे, लेकिन ये टेबल फिर से पत्थर की बन जाती है। मकोटो कहता है मुझे पेट्रिफिकेशन रेजिस्टेंस भी अप्लाई करना होगा, और फिर इस टेबल को ठीक कर देता है। ये कहती है ये टेबल तो पत्थर की बन ही नहीं रही है। मकोटो प्लीज़ हमें यहाँ पर रहने दो। मकोटो कहता है जब तक तुम कोई मुसीबत खड़ी नहीं करती तब तक रह सकती हो। और इन्हें यहाँ पर पास कर दिया जाता है। अब ग्रुप 3 की बारी होती है मियो के रिकमेंडेड स्पीशीज एल एलेमेरा की। मकोटो कहता है तुम फेरीज अपना फॉरेस्ट छोड़ने का सोच रहे हो क्योंकि तुम्हें रीजो ने ढूंढ लिया। ये कहते हैं हम फेरीज नहीं हैं, हम एल एलेमेरा हैं। हम उन कीड़ों से बेटर हैं। हम फेरीज और स्पिरिट के बीच की चीज़ है। हम लोअर रैंकिंग स्पिरिट्स को भी कमांड कर सकते हैं और हम नेक्टर कलेक्ट करने में भी माहिर हैं। एमा कहती है तुम्हारी प्रेजेंस में ये ऐसे कैसे एक्ट कर सकते हैं? मियो ने इन्हें क्यों चूज़ करा? मकोटो कहता है ये काफ़ी सारे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के काम आ सकते हैं। ये कहती है आप हम पे भरोसा कर सकते हो। मकोटो कहता है ठीक है, तुम यहाँ पर आ सकते हो। एमा कहती है मैं इसके खिलाफ हूँ। इन जैसे क्रिएचर्स को डेमी प्लेन बुलाना ठीक नहीं होगा। ये इंटरव्यू तुम्हारी स्पीशीज़ का फेट डिसाइड करेगा। किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये कहते हैं
तुम समझती क्या हो खुद को? तुम तो बस एक सुअर हो। एमा कहती है, क्या कहा? और इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है और चिल्लाने लगती है इन पे। और मकोटो कहते हैं, शांत हो जाओ एमा। और इसी के साथ एल मेरा का यहाँ पर रहना फिलहाल के लिए पास नहीं किया जाता। नेक्स्ट दिन में शीकी कहता है, तो 2 स्पीसीज पास हो गई। मैं प्रोटोटाइप ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज बना दूंगा गॉर्गॉन्स के लिए। टोमोई कहती है, तो फिर मैं विंग किंग को देख लूंगी, उनकी ट्रेनिंग वगैरह। मियो ने अजीब स्पीशीज को क्यों चुना? तभी मियो यहाँ पर आ जाती है और कहती है, मास्टर इसे ट्राई करो। मकोटो कहता है, ये क्या है? मायोनीज? क्या तुमने ये बनाया? मियो कहती है, हाँ। और मकोटो इसे खा के कहता है, पुराने दिन याद आ गए, बढ़िया आई है मियो। और अब शीकी भी इसे ट्राई करता है और कहता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स फ्लेवर है, इसे हॉट पॉट में यूज़ करूँगा मैं। टोमोई खा के कहती है, यह मीसो के सामने कुछ भी नहीं है जिस पे मैं काम कर रही हूँ। मकोटो मन में कहता है, टोमोई को मोरियो को ज़रूर पसंद आएगा। नेक्स्ट सीन में जो ये स्पीशीज़ है वो डेमी प्लेन ज्वाइन कर लेते हैं और अब अकेडमी सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर न्यू स्टूडेंट के आने की खबर फैल चुकी होती है। और यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि वो दोनों वापस आ रहे हैं अगले हफ्ते। मित्रा कहता है, वो दोनों ऑलरेडी अपनी इलनेस से ठीक हो गए। डायना कहता है, क्या पता वो बीमार थे भी या फिर नहीं। जिन कहता है, वो ठीक नहीं। मित्रा कहता है, लेकिन उनके ग्रेड्स बढ़िया हैं। अब जिन बोलता है, क्या कुजुनोहा सेंसे को ये पता है? डायना कहता है, नहीं, क्योंकि वो नए आए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुजुनोहा को वो परेशान करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ प्रिटी फेसेस के पीछे जाती हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।